नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। हम लोगों का अब फिर से क्लासेस रोजाना स्टार्ट रहेगा, मतलब कि रोज आपको किसी न किसी विषय पे वीडियोस मिलते रहेंगे। आज हम लोग नागरिक शास्त्र अध्याय 3 समकालीन विश्व में रखी राजनीति के बारे में बात करना है साथियों। सॉरी, समकालीन विश्व में राजनीति नहीं है हम लोग का ये अध्याय। हम लोगों का इस अध्याय का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो साथियों, मैं आपको सबसे पहली चीज तो बता दें कि हम लोग अध्याय 2 में हम पूरे कई टॉपिक्स में क्लियर कर चुका हूँ। एक मेरा टॉपिक बाकी है, भारत और सोवियत संघ। इसके बारे में मैं आपको कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा एग्जाम के टाइम, बिकॉज मैं अभी नहीं क्लियर कर सकता क्योंकि इस समय जो है मैं पिछले कई दिनों से मैं घर के काम में बहुत ज़्यादा बिजी था। और मैं सोचा कि क्यों ना अब नए सिरे से नए अध्याय से आपको नए पाठ पढ़ाया जाए, मतलब पाठ के बारे में आपको बताया जाए, समझाया जाए। हालांकि एक टॉपिक है वो मेरा कभी भी क्लियर हो सकता है। तो हम लोग के आज के इस वीडियो में हम लोग ये जान जाए पहले कि आखिर हमको इस अध्याय में क्या पढ़ना है। जिस तरह से हम लोग किसी भी अध्याय को अगर पढ़ने से पहले उसके अंदर की चीज़ें क्या है, उसको पढ़ने से पहले अगर हमें ये पता चल जाए कि आखिर इसका कवर क्या है, मतलब ये हमको बताएगा क्या है, इसमें हमको क्या क्या समझना है, अगर ये जान जाएंगे तो हम लोगों को अध्याय पढ़ने और समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये मेरा आज की वीडियो में हम लोग परिचय से परिचित हो जाते हैं पहले कि आखिर इस अध्याय से हम लोग पहले परिचित हो जाए कि हमको इसमें ये चीज़ें समझना है। और फिर उसके बाद आपको मैं 2-3 वीडियोस में मतलब कि ये अध्याय आपको क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले तो जानते कि कौन सा अध्याय है। अध्याय 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इसमें साथ ही जो वर्चस्व शब्द है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसमें सबसे ज्यादा जरूरी इसी को समझना है कि आखिर ये क्या कहता है। हम आपको ये बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, जब इसका कॉन्सेप्ट आएगा मैं तब बताऊंगा। अब आइए हम लोग जानते कि आखिर इस अध्याय में हमें क्या क्या समझना है। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जब शीत युद्ध का अंत हुआ था तो शीत युद्ध के अंत के बाद विश्व में अमेरिकी ताकत उभर कर आई। शायद जब शीत युद्ध का समाप्त हुआ, मतलब जब शीत युद्ध 1992 में समाप्त हुआ, मतलब कि सोवियत संघ की अंत हो गया। और जब सोवियत संघ था तो उस समय हमारे विश्व में मतलब कि सोवियत संघ मतलब कि 2 शक्तियां, महाशक्तियों के बारे में बात होती थी कि एक सोवियत संघ हमारा होता था और एक हमारा शीत युद्ध, एक हमारा जो है अमेरिका होता था। अमेरिका मतलब कि जब सोवियत संघ तो विघटन हो गया उसका 1992 में, 25 दिसंबर 1992 को सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ था, एक ही दिन एकाएक नहीं हो गया था। इसके पहले भी जिस तरह से बारिश होने वाली रहती है तो पहले मौसम बनता है तो हम लोग को आगाज हो जाते हैं, हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ बारिश होने वाली है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो छतों पे जो कपड़े हैं या कुछ भीगने वाले सामान है वो सब हटा लेते हैं। हम लोग को कहीं जाना रहता है तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, रेनकोट या तो छाता ये सब को यूज करते हैं। इसी तरह से ये एकाएक विघटन नहीं हुई, कैसे नहीं हो क्या हो, इसको मैंने अध्याय 2 में एक्सप्लेन किया है कई टॉपिक्स में, आप उसको देख के समझ सकते हैं कि क्यों नहीं हुआ था। तो सबसे पहले जब शीत युद्ध का अंत हो गया तो उसके बाद विश्व में अमेरिका जो एक दूसरी महाशक्ति, पहली महाशक्ति जो बची थी, वो बहुत बड़ी ताकत के रूप में बनकर उभरी और उभर गया। अब विश्व में खाली एक ताकत मानी जाने लगी, एक महाशक्ति हो गई अमेरिका। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ का जब विघटन हुआ और उसके बाद जब विश्व में अमेरिका बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर के आने लगी, उभर के आ गई, तो फिर क्या हो कि विश्व में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था आ गई 1992, मतलब कि फिर विश्व में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था हो गई 1992 में। जब ये हुआ तो मतलब उस समय क्या था कि एक ही ध्रुवीय विश्व,
लेकिन वर्तमान में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था खाली अमेरिका नहीं है, आज वर्तमान में जो है पूरे विश्व में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था है। मतलब कि बहुत सी विश्व व्यवस्थाएं, बहुत सी ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, बहुत सी महाशक्तियां हो रही है। चीन अपने में एक महाशक्ति का रूप ले रही है, मतलब कि रूप बन रही है। अब भारत अपने में बन रहा है, एक महाशक्ति के रूप में आ रहा है। इस तरह से कई सारे, इजराइल अपना बन रहा है। इस तरह से बहुत सारे मतलब कि महाशक्तियां जो है, तो इसलिए अपने विश्व में अभी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाएं है। ये एग्जाम में पूछ सकता है। और फिर उसके बाद अब हम आप इस अध्याय में हम अमेरिका के प्रभुत्व तथा प्रभुत्व, प्राकृतिक विस्तार तथा सीमाओं के बारे में जानेंगे कि अमेरिका की, देखिए प्रभुत्व क्या है, अमेरिका की मतलब कि अमेरिका की प्रभुत्व क्या है। अमेरिका जो है इसका प्राकृतिक विस्तार, मतलब कि इसको नेचुरल द्वारा, भगवान के द्वारा कहा जाए, मतलब कि प्राकृतिक से क्या क्या प्राप्त है, और इसकी सीमाएं कितनी हैं। यूएस, यूनाइटेड स्टेट जो है, इसका क्या रोल है, हम लोग इस अध्याय में समझ लीजिए कि आपको इस अध्याय में हम अमेरिका का पूरा इतिहास, जन्म से लेकर सब आपको बता डालेंगे, हर एक टॉपिक में उसमें एक्सप्लेन करेंगे। अगला है हमको इस अध्याय के बारे में जानेंगे। फिर इस अध्याय में हम जानेंगे इस अध्याय में हम जानेंगे अमेरिका की आर्थिक, राजनीतिक तथा नीतिगत व्यवस्था से निपटने के क्या विकल्प हैं। भारत के पास क्या विकल्प है कि अगर मान लीजिए कि कभी हमको इससे निपटना पड़ा तो इसके लिए भारत क्या कैसे निपटेगी, हम लोग को इस अध्याय में ये जानना है। और अंत में आपको सबसे बड़ी चीज बता दें जो कि हर अध्याय में रहेगा, भारत और अमेरिका के संबंध। साथियों मैं एक बार आपको फिर से शुरू से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले चीज कि इस युद्ध के अंत के बाद विश्व में अमेरिका की ताकत मतलब उभर के आ गई। विश्व में एक ताकत उभर के आ गई कि अमेरिका ही एक है। और उसके बाद फिर विश्व में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था आ गई 1992 के बाद जो है, उस समय विश्व में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था अमेरिका थी। हालांकि इस समय वर्तमान में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था नहीं है हमारी। और उसके बाद है कि इस अध्याय में हम अमेरिका के प्रभुत्व, प्राकृतिक विस्तार तथा सीमाओं के बारे में जानेंगे कि उसकी सीमाएं कितनी है, क्यूबा का आखिर क्या मैटर था। इस अध्याय में हम यह भी जानेंगे कि अमेरिका की आर्थिक, राजनीतिक तथा नीतिगत व्यवस्था से निपटने के क्या विकल्प हैं। और अंत में जानेंगे भारत और अमेरिका के संबंध, हमारे ये संबंध क्या है।
अब आइए हम लोग जानते हैं आगे कि आखिर हमको इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना और क्या क्या समझना, मतलब कि कौन कौन से टॉपिक से हमको परिचित है। हम लोग परिचय से परिचित हो गए कि हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है, हम लोग भी जान लिया। अब आइए जानते हैं कि इस अध्याय में हम लोगों का इम्पोर्टेंट मतलब कि महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन सा है, जिनसे हमारे प्रश्न बनेंगे और जिन टॉपिक्स को मैं इस अध्याय में चर्चा किया जाएगा जिस टॉपिक पर। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है परिचय। परिचय। और दूसरे नंबर पे फिर हमको जानना है नई विश्व साथियों, जैसा कि आपने देखा और हम लोगों ने देख चुके कि हम लोग को क्या मतलब कि किन किन टॉपिक्स के इसमें इंपॉर्टेंस है, ये अब हम लोग जानेंगे। और हम लोगों ने अभी तक ये जाना कि आखिर इस अध्याय में क्या क्या महत्वपूर्ण और हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि इस अध्याय के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन है जिनसे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं और जिनके बारे में हम लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो नंबर 1 परिचय और नंबर 2 नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। और तीसरे नंबर पे फिर हमको जानना है इसमें क्लिंटन का दौर। ये क्लिंटन एक बहुत बड़े महानायक हैं अमेरिका के, इनके बारे में हम आएंगे तब बताएंगे आपको। चौथे नंबर पे हमको जानना है 9/11 तथा आतंकवाद आतंकवाद के खिलाफ विश्व व्यापी युद्ध। और फिर हमको इसमें जानना है वर्चस्व नहीं इराक का आक्रमण और फिर उसमें हम जानेंगे वर्चस्व क्या है। और फिर अंत में हम जानेंगे भारत और अमेरिका के संबंध। साथ ही हम लोगों को देखिए यही इंपॉर्टेंट मेरे टॉपिक्स हैं। इस अध्याय में हम लोग इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। परिचय हम लोगों ने परिचय से हम लोग को ये वीडियो परिचय का था, हम लोगों ने परिचित हो गए कि आखिर हमको इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना, क्या क्या समझना, क्या क्या जानना है। और इसके बाद फिर हमारा नई विश्व व्यवस्था की सूरत हम लोग का देखिए 2-3 पार्ट में आपकी वीडियोस मतलब 2-3 वीडियोस में ये अध्याय आपका खत्म हो। पहले और अब की जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत क्लिंटन का दौर पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी वीडियो आएगी तो उसमें 9/11 तथा आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध जानेंगे। फिर इराक का आक्रमण और वर्चस्व, भारत और अमेरिका के संबंध। अब भारत और अमेरिका के संबंध ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स मतलब कि वर्तमान में भी देखा जाए तो अभी आपको बता दें पिछले वर्ष 16 फरवरी 2020 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे और उन्होंने मतलब कि उनका जो था और उनके आने की क्या फैसिलिटीज थी, मैं जब इस पे आऊँगा तब आपको समझ में बताऊँगा। और आपको बता दें अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए थे तो वहाँ पर उनको मतलब कि हाउ डू मोदी के नाम से संबोधन क्या था, हम इसके बारे में आपको इससे बताएंगे। तो चलिए हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं।